इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और समझाने वाले हैं और समझने वाले हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टैली प्राइम 3.0 में एक बहुत ही बेहतरीन फीचर लाया गया है, मल्टी जीएसटीएन मॉड्यूल। मल्टी जीएसटीआईएन मॉड्यूल क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर ये मल्टी जीएसटीआईएन नंबर क्या होता है और आखिर ये मल्टी जीएसटीआईएन नंबर हम लोग को मतलब जरूरत क्यों पड़ता है, वाई वी नीड। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन कि टैली में इसको कैसे एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये फीचर पहले टैली में नहीं है, अभी भी 2 पॉइंट जो भी पीछे है उसमें नहीं है। ये फीचर जो है वो आने वाले अपडेट में लाया गया, आने वाले जो अपडेट है 3.0 उसमें ये फीचर को दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वाई डू वी नीड दिस फीचर, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मल्टी जीएसटीआईएन मॉड्यूल। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखना पड़ेगा कि क्या बोलता है कि व्हाट इज मल्टी जीएसटीएन। तो देखिए, मल्टी जीएसटीएन का मतलब होता है अगर एक पैन पे, सेम पैन पे एक से अधिक जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। एक से अधिक पैन बोले तो कि मान लीजिए आपका एक पैन है, आप ABCD नाम के कोई भी इंसान है, उसका पैन तो एक ही होगा, लेकिन अब वो बिजनेस का बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जो है जीएसटी नंबर वो अपना पैन नंबर पे रजिस्ट्रेशन ले सकता है। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितना भी रजिस्ट्रेशन, अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। तो आखिर क्यों ले, ठीक है, वाई इज मल्टीपल जीएसटीआईएन जो होता है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत है। तो देखिए, अगर आप सेम स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन, अगर आप सेम स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पे कोई मैंडेटरी नहीं है, यहां पे आपका आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल जीएसटी जो है वो ऑब्टेन करना चाहिए, यहां पे कोई मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि यहां पे ओवरऑल बात आ जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके कि अगर मान लीजिए अगर आपका झारखंड से ही सारा चीज हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मान लीजिए कोई बाहर से आ रहा है तो कुछ भी, तो ओवरऑल जो डिपेंडेंसी सारा काम आपका झारखंड से, एक ही स्टेट से हो रहा है। लेकिन अब लेट सपोज आपका जो काम है वो झारखंड में भी स्टैब्लिश्ड है, उसका ऑफिस बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, आप वहां से भी बिजनेस कर रहे हैं, बिहार से भी बिजनेस कर रहे हैं, यूपी से भी कर रहे हैं, और भी अलग अलग स्टेट्स में आपका ब्रांच है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस होने की वजह से लोगों को अपना सेम पैन पे अलग अलग जो भी ब्रांचेज है उनके लिए अलग अलग स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आता है, प्रॉब्लम यहां आता है कि उनका जो पूरा फाइनेंशियल्स तैयार होगा, जो जो रिपोर्ट्स होगा, अकाउंटिंग होगा, वो तो एक ही जगह पे होगा क्योंकि वो पैन बेस्ड है। वो अपना आईटीआर तो एक ही डालेंगे, ऐसा नहीं होता, आईटीआर तो जीएसटी नंबर के बेस पे नहीं जाता है, अकाउंटिंग जो होता है वो जीएसटी नंबर के बेस पे नहीं होता है, वो पैन के बेस्ड पे होता है। ओवरऑल अगर एक इंसान है और अगर मान लीजिए कोई या फिर एक कंपनी है, तो उस केस में क्या होता है, सिंपल सा बात है कि उस केस में हम लोग को यह देखने को मिलता है कि आपको अगर मान लीजिए चाहे फिर आपका रिलायंस ही क्यों नहीं हो, अगर रिलायंस का आप जीएसटी नंबर सर्च करिएगा तो उसका कम से कम 100 से ऊपर जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन क्या है, पैन नंबर तो एक है, उनका जो रिपोर्ट्स होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, सारा चीज तो एक ही बार ना होगा, एक ही रिपोर्ट जनरेट होगा ना। ऐसा नहीं है कि जीएसटी नंबर के अनुसार से उनका फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अलग अलग तैयार होगा। तो इस वजह से हम लोग को मल्टीपल जो जीएसटी नंबर, जीएसटीआईएन होता है वो हैंडल करना होता है, ऑब्टेन करना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है, क्योंकि जो उनका ब्रांचेज होता है वो मल्टीपल स्टेट्स में होता है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग को लेना पड़ता है। तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि पहले ये, अब सपोज करिए कि अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल जीएसटीएन का मॉड्यूल नहीं है, तो आपको क्या है, हर एक ब्रांच के लिए आपको अलग अलग कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर झारखंड है तो झारखंड के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लिए अलग। तो अब यहां पे मान लीजिए कि आप, ठीक है, बिलिंग कर दे रहे हैं अलग अलग ब्रांच से, पता चल जा रहा है आप अलग अलग ब्रांच में सारा सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो फाइनेंशियल्स होगा वो तो कंसोलिडेट होगा ना, प्रॉफिट लॉस तो कंसोलिडेट बनेगा, बैलेंस शीट तो कंसोलिडेट बनेगा, बैंक्स जितना भी एंट्रीज है, चाहे वो बैंक का हो, कुछ भी हो, ऐसा सब सब क्या होगा, एक जगह बनेगा। आपका जो रिपोर्ट्स होगा, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग जो है वो एक जगह पे होगा। तो आपको इस वजह से कि मल्टीपल जो अलग अलग आपको ब्रांच वाइज अकाउंटिंग ना करना पड़े, उसके लिए हम लोग को क्या है, एक जीएसटी में बेस्ट फीचर लाया गया मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। मल्टीपल जीएसटी और मतलब नंबर्स का जो भी ऑप्शन है उसको इनेबल किया गया कि ठीक है भैया, आप एक ही कंपनी बनाइए,
उसमें आप ऑप्शन इनेबल करिए मल्टीपल जीएसटीएन का। आपके पास जितना जीएसटी नंबर है आप उस पर इनेबल करिए और उसके अनुसार से आप सिंगल कंपनी बनाइए और सिंगल में आप सेल लीजिए, परचेज लीजिए और इस तरह से काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये मल्टी जीएसटीएन मॉड्यूल हम लोग को टैली में कैसे एप्लीकेबल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इनेबल करना है। तो चलिए अब हम लोग कहां चलेंगे, अब हम लोग चलते हैं टैली के तरफ। देखिए ये टैली मेरा 3.0 है, इसमें हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए चलिए यहाँ पे इसको हम नाम रखते हैं मल्टी जीएसटीएन, ठीक है, मल्टी जीएसटीएन, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं मेलिंग एड्रेस में जो भी है, अगर मान लीजिए हम सबसे पहले झारखंड है, झारखंड ले लेते हैं, ठीक है। आप यहां पे कंपनी क्रिएट कर लिए, कंपनी क्रिएट हो गया, सिमिलर सिंपल सा बात है। आपको कहां आना है, जीएसटी में आना है। जीएसटी में आने के बाद आपको यस करना है। देखिए यहां पे पहले जो था ना, पहले का स्क्रीन अगर आप देखिएगा तो यहां पे देखिए क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। अगर ये ऑप्शन पहले ऑप्शन था ही नहीं, अगर अभी भी 2 पॉइंट अगर आप पीछे का वर्जन में होंगे तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको माइग्रेट करना पड़ेगा 3.0 के लिए, जो कि अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। ये बहुत जल्द जो है वो सारा के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसको जिसको जरूरत है वो यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, झारखंड का रजिस्ट्रेशन है तो हम लोग झारखंड को क्या करते हैं, इनेबल कर लेते हैं। तो झारखंड का है तो कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम क्या किए कि जीएसटी नंबर यहाँ पे मैं डाल दिया, झारखंड का जीएसटी नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कर दिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से जाना है और फिर से आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे यस करना है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, यस करना है। ये ऑप्शन जैसे आप यस करिएगा तो आपके सामने फिर से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। और अब आप क्या करिए, हम करते हैं बिहार। तो बिहार यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बिहार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो जीएसटी नंबर है, उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे आप ये डाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालने के बाद फिर से क्या करना है, नेक्स्ट सारा चीज जो भी ई इनवॉइसिंग अगर एप्लीकेबल है, ई वे बिल एप्लीकेबल है, तो आप अपने अनुसार से सेम चीज आप एप्लीकेबल कर लीजिए। पहले इस तरह का ऑप्शन नहीं आता था। अब आप यहाँ पे सेव कर दिए तो देखिए फिर से आपके सामने 2 सेव हो गया। अब आप फिर से अगर मान लीजिए क्रिएट करना है तीसरा वेस्ट बंगाल वाला, आप यहाँ पे जाइए, देखिए 2 दिखा रहा है, बिहार रजिस्ट्रेशन खुद नाम देगा ये, बिहार रजिस्ट्रेशन, झारखंड रजिस्ट्रेशन। हमको एक और क्रिएट करना है वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग को यहाँ पे स्टेट चूज करना है, वेस्ट बंगाल रेगुलर करना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर में जाना है। जीएसटी नंबर में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालते ही हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट अब हम लोग को सेव कर लेना है। अब देखिए इसी तरह से ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब देखिए 3 रजिस्ट्रेशन था तो 3 ले लिए, अगर आपके पास 6, 7, 8 है तो 6, 7, 8। अब इसकी वजह से क्या है ना कि अगर आप मान लीजिए इसी के अनुसार से आपको सेल बुक करना होगा और इसी के अनुसार से आपको परचेज बुक करना होगा, तो आपका जो रिपोर्ट होगा, जैसे जीएसटीआर 1 है, 2A है, 3B है, तो ये स्टेट वाइज जनरेट होगा। देखिए जो जीएसटी का रिटर्न्स होता है वो बेसिकली क्या जाता है, वो जीएसटी नंबर के बेसिस पे जाता है, ना कि पैन बेस्ड पे जाता है। अगर मान लीजिए 3 रजिस्ट्रेशन है तो आपको 3 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही रिटर्न में सारा काम चल जाएगा, नहीं। अगर आपके पास 3 स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो आपको 3 स्टेट का अलग अलग जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे तीनों का अलग अलग रिपोर्ट्स चाहिए। जीएसटीआर 1 तीनों का अलग चाहिए, 2A दोनों का अलग चाहिए, 3B तीनों का अलग चाहिए, जो भी जितना भी स्टेट वाइज जितना भी रजिस्ट्रेशन है सबका अलग अलग चाहिए। तो इसके वजह से हम लोग को यहाँ पे मल्टी जीएसटीआईएन जो है वो इनेबल करना पड़ा। तो अब हम लोग कर लिए यहाँ पे। अब सिंपल सा बात है, अगर आप यहाँ पे जाइएगा ना, कहां पे, अब मान लीजिए कोई सेल्स बुक करना है तो हम लोग को कहां जाना है, वॉचर में जाना है। वॉचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, F8 प्रेस करना है। F8 जैसे प्रेस करिएगा आप तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा ये सेल्स इनवॉइस है। यहाँ पे सेल्स इनवॉइस दिखाई देगा तो ये ऑटोमेटिक क्या लिए हुए है, ऊपर देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिहार रजिस्ट्रेशन लिए हुए है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको जाके झारखंड से अगर बिलिंग हो रहा है तो झारखंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं F3 करके, फिर F3 करके अगर वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वॉचर टाइप जो है वो एक अलग अलग तीनों का बना दीजिए। तो वो कैसे होगा, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको वॉचर टाइप में चले जाना है। यहां पे क्या करिए, सेल्स बिहार कर दीजिए। क्या करिए, सेल्स बिहार। सेल्स बिहार करने के बाद आपको क्या करना है, सेल्स चूज कर लेना है। सेल्स चूज करते ही सेल्स आ जाएगा। यहां पे देखिए ऑटोमेटिक रहने देना है, ठीक है। आप जैसे बिल मेंटेन करते हो तो मेरे अनुसार से ऑटोमेटिक रहने दीजिए। एक ये जो फीचर है ना, बहुत ही मस्त फीचर लाया गया है, रिटेन ओरिजिनल वॉचर नंबर। ये क्या होता है, यहां पे इसको देखिएगा। रिटेन ओरिजिनल वॉचर नंबर क्या होता है, पहले क्या होता था, मान लीजिए 1 से 10 लाख ऊपर ऑटोमेटिक है, 1 से 10 तक बिल आप इशू किए, 1 से 10 तक आप बिल जैसे इशू किए तो
अगर मान लीजिए पांचवा में जाके पांचों को हम पांचवा को डिलीट कर देते हैं तो जो 6 नंबर में था वो 5 नंबर में चला जाता, तो ऊपर इस तरह से खिसक जाता था। अगर मान लीजिए 5 और 6 के बीच में एक इंसर्ट कर दिया तो जो 6 में था वो 7 में चला जाता था, तो ये इशू आता था। उसी चीज का एक ये सॉल्यूशन लाया गया है। अगर आप इसको रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर करके जाइएगा तो आप डिलीट करिए, इंसर्ट करिए, तो आपको क्या होगा, जो जो जहां पे है वो वहीं रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया फीचर है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, सेल्स बिहार कर लिए, अब आप यहां पे क्या करिए, यहां पे अब क्या करिए, आपको यहां पे वॉचर नंबर जो है क्या बोलता है, सीरीज फॉर ऑल जीएसटी नंबर, यहां पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है किसको, कौन सा, तो आपको यहां पे देना है ऑप्शन कि किस रजिस्ट्रेशन का है। तो आपको यहां पे क्या करना है, चूज करना है। देखिए यहां पे बिहार रजिस्ट्रेशन है तो आपको क्या करना है, बिहार रजिस्ट्रेशन। आप सेल्स बिहार बना रहे हैं तो बिहार रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहां पे चूज कर लीजिए। आप यहां पे जैसे चूज कर सकते हैं। आप यहां पे क्या है ना कि आप यहां पे आप इसको जैसे जो एब्रिविएशन होता है, जैसे प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, वो भी आप यहां पे डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको प्रीफिक्स सफिक्स यूज करना है, उसके लिए मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो बी आर वाला मेरा बिहार का बिल नंबर है वो इस तरह BR/001 BR/002 इस तरह से बने, तो आपको क्या करना है, सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स पे आपको यस करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डाल देना विड्थ क्या होगा, हम सपोज करिए 3 डिजिट होता है, और प्रीफिक्स विद 0, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। और आपको यहाँ पे डेट बता देना है, आपको स्टार्ट नंबर 1 से होगा, ईयरली होगा। ठीक है, आप यहां पे प्रीफिक्स बता दीजिए, हम बोल देते हैं कि जो नाम होगा वो स्टार्ट होगा BR से, और यहां पे सफिक्स को कुछ नहीं रखते हैं। ठीक है, या तो फिर 21/22 जो भी हो सफिक्स आप यूज कर सकते हैं जो पीछे होगा। अब आप इस तरह से इसको जाके बिहार रजिस्ट्रेशन चूज करके आप यहां पे सेव कर दीजिए। अब इसी तरह से हम चाहते हैं सेल्स वेस्ट झारखंड बने, सेल्स झारखंड बने। ठीक है, झारखंड बने तो हमको क्या करना है, सेल्स चूज कर लिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिटेन ओरिजिनल रहने देना है, सेव ऑल्टर कर लेना है। और हम यहाँ चाहते हैं ये भी 3 डिजिट का बने, और यहाँ पे 1 अप्रैल से जो भी है 1 डिजिट का हो जाए, स्टार्ट विद 0 यस कर देना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीफिक्स में, यहाँ पे हम चाहते हैं कि JH आ जाए। ठीक है, शुरू में क्या आ जाए, JH आ जाए। अब यहाँ पे हमको सेव कर लेना है, और ये सेल्स झारखंड का है तो हमको क्या करना है, झारखंड का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चूज करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। इस तरह से सेव कर दिए। इसी तरह से वेस्ट बंगाल जो भी स्टेट है उसी तरह बना लीजिए। अब आप जब जाइएगा वॉचर में और F8 करिएगा तो आपके सामने ऑप्शन मिलेगा सेल्स बिहार, सेल्स झारखंड। सेल्स झारखंड जैसे आएगा, देखिए यहाँ 0JH आ गया 001। अगर आप जैसे F8 करके बिहार में जाइएगा तो यहाँ पे क्या गया, BR001। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसी तरीके से आप परचेज जो है परचेज भी बना सकते हैं, सेल्स भी बना सकते हैं। अब हम लोग को रिपोर्ट्स देखना है। जैसे आप जाइएगा, अब हम लोग को देख लिए यहाँ पे कैसे सेल्स बुक करना है। अब रिपोर्ट्स देखने के लिए आपको क्या करना है, DOG में जाना है। DOG में जैसे जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए कंपनी दिखेगा, यहाँ पे सारा सबसे पहले ये ऑल रजिस्ट्रेशन का दिखाएगा। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में GST रजिस्ट्रेशन, ऑल रजिस्ट्रेशन। हमको देखना है कि हम देखना चाहते हैं मेरा सिर्फ झारखंड का क्या कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहेंगे बिहार का क्या कंडीशन है तो बिहार सेलेक्ट करके बिहार का फाइलिंग कर देंगे। तो इसी तरह से आप R1 2A, ठीक है, आप यहाँ पे 3B, जैसे मान लीजिए हम देखिए यहाँ पे ऑल GST ऑल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, आप यहाँ F3 करके चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं बिहार का हो तब तो बिहार का फाइल करेंगे। हम चाहते हैं कि F3 से आपका क्या हो जाए, झारखंड का जाए, तो झारखंड सेलेक्ट करके तो यहाँ पे आप स्टेट वाइज रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर पाइएगा आने वाला जो भी नया टैली है 3.0 में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मल्टी GSTN मॉड्यूल टैली का जो है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।